नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 फरवरी सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में झोला छाप बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कहीं भी झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके लिए सीएमएचओ तथा बीसीएमओ की जिम्मेदारी तय कर उन्हें निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री रविवार को दौसा जिले के लालसोट उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति के सभागार में आयोजित जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस के विधायक उम्मीदवारों की राजस्थान में बाड़ेबंदी हो सकती है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के विधायक उम्मीदवारों को नतीजों से पहले ही राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पहुंचे। यहां अशोक गहलोत की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के बाद रूसी सेनाएं आगे बढ़ रही है। अफरा तफरी के माहौल के बीच लोग जान बचाने के जतन करते नजर आ रहे हैं। इस बीच कई शहर अलर्ट मोड पर है। सबसे ज्यादा फजीयत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की हो रही है। यूक्रेन के चर्नोविल शहर की ओर से तो छात्रों को भारतीय दूतावास ने वतन वापसी के रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन लवीव शहर तक अभी मदद नहीं पहुंची है। यहां करीब 300 भारतीय छात्र भय के साए में हैं। भरतपुर के कुछ छात्र भी वहां हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा यहां के लोगों को फोन पर जताते हुए कहा कि युद्ध का सायरन उन्हें सोने नहीं दे रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने रीट लेवल 1 की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। कुल पदों से 2 गुना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, यानी कुल 31,000 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनकी 15,500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार रात रीट लेवल 1 की कट ऑफ लिस्ट जारी की गई। इसके लिए कार्यालय अवकाश के दिन भी खुला रहा। प्रदेश में डीईओ के रिक्त पदों पर डीपीसी की कवायद शुरू हो गई है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय में आयोग के सदस्य जसवंत राठी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की डीपीसी को लेकर बैठक होगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव या उनकी ओर से मनोनीत सदस्य और माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल होंगे। बैठक सुबह 12 बजे शुरू हुई। इसमें डीईओ व समकक्ष पदों पर वर्ष 2021-22 की नियमित विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भरतपुर में वसंत पंचमी पर ढाडा गाकर शुरू हुई होली की फुहारें अब धीरे धीरे गाढ़ी हो चली हैं। फाल्गुन मास की नवमी को ब्रिज में बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी। ब्रिज में होली से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। रोजाना अपने आराध्य ठाकुर जी को भोर बेला में मंगलाभिषेक के बाद गुलाल अर्पित किया जा रहा है। ठाकुर जी के प्रसादी गुलाल को भक्त मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य कर रहे हैं। बरसाना में लठमार होली 11 मार्च शुक्रवार को होगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विद्युत विभाग ने 1512 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकाली है। इसके लिए 18 से 28 साल की उम्र तक के 10वीं पास अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद रिटर्न टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 2 साल पहले तक कोटा के मुकेश भाट के घर विदेशी सैलानियों की लाइन लगती थी, मगर अब मुकेश का घर सूना है। वहां अब केवल घर और गली मोहल्ले के बच्चे खेलते नजर आते हैं। जिस कमरे में मुकेश कठपुतली बनाना और नाच सिखाया करता था, उस कमरे में केवल बंद पड़े बक्से हैं। उन बक्सों में वो कठपुतलियां कैद हैं जिन्हें मुकेश अपनी उंगलियों पर नचाकर तालियां बटोरता था। मुकेश के घर ढोलक की थाप पर अब कठपुतली नृत्य नहीं होता। यूक्रेन में युद्ध को लेकर हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। वहां फंसे स्टूडेंट्स के साथ बॉर्डर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद टोंक, अजमेर व ब्यावर के स्टूडेंट्स ने वहां के हालात के बारे में बताया। एक विदेशी छात्र ने मारपीट के दौरान दम तोड़ दिया। कई भारतीय छात्र जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के एलवीआईवी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे टोंक के आयुष ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते मैं भारत आने के लिए पैदल चलकर 2 अन्य साथियों के साथ 79 किलोमीटर दूर बीती रात पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच चुका था। जयपुर पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। खास बात यह है कि गैंग का सरगना कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का ही एक कांस्टेबल कपिल शर्मा है। करनी विहार थाना पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चुराए गए 9 वाहन बरामद किए गए हैं। गिरोह के पकड़े जाने पर पुलिस कांस्टेबल का गैंग सरगना होना सामने आया तो अफसर और साथी पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। इस आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पहले रेप का मामला भी दर्ज हो चुका है।
महाशिवरात्रि पर्व इस बार मंगलवार व 2 मार्च को श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। मंगलवार को शुभ मुहूर्त और संयोग के साथ ही पंचग्रही योग भी बन रहे हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च को 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। रात्रि में शिव जी के पूजन का शुभ समय शाम 6:22 से शुरू होकर रात्रि 12:33 तक रहेगा। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन चाहे कोई भी समय हो, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। जयपुर स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक बार फिर कुलपति रजिस्ट्रार विवाद गर्मा गया है। पिछले 2.5 साल में यूनिवर्सिटी में ये 5वां विवाद है। इससे पहले रजिस्ट्रार रहे आरएएस अधिकारियों से भी विवाद के मामले राजभवन से लेकर सरकार के पास पहुंच चुके हैं। दरअसल अभी यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य ने आदेश जारी किया है कि पीएसएसटी मीटिंग शाखा, लेखा शाखा तथा शैक्षणिक परिसर, अनुसंधान केंद्र व मंत्री प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी विभागों और शाखाओं से संबंधित सभी पत्र व पत्रावलियां सहायक कुलसचिव सीधे ही कुलपति को प्रस्तुत करेंगे, जबकि अब तक ये फाइलें रजिस्ट्रार के पास होकर ही कुलपति तक जाती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।